अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। माशाअल्लाह ये जो है रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है, रहमत का जो है ये अशरा है। तो आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है और इंशाअल्लाह मैं भी आप हज़रात के लिए दुआ करूँगा। देखिए, मैं आप हज़रात को एक बहुत ही शानदार जो है चीज़ बतलाने वाला हूँ रोग़न बादाम के मुतालिक। रोग़न बादाम क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मैं आप हज़रात को बताता हूँ कि जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए ये बादाम के तेल से मालिश करने से जिस्म को ताज़गी मिलती है, जिल्द की नरमाहट, हमारियत और कुदरती कसाव पैदा करने के लिए बेहतरीन रोग़न है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अजीम नेमतों से नवाजा है। उन्हीं अजीम नेमतों में खुश्क मेवजात एक नुमाया हैसियत रखते हैं जो न सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं बल्कि तिब्बी लिहाज से भी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी अनमोल साबित होते हैं। कुदरत ने इनमें हमारी जिस्मानी ज़हनी सेहत के लिए ऐसी ऐसी खुसूसियात पोशीदा फरमाई हैं कि उनके सामने बड़ी बड़ी कीमती अद्वियात भी कोई हैसियत नहीं रखती। ठीक है, यही वजह है कि मगरिब में ग़िज़ा व फलों से इलाज बाकायदा तिब्बी साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मौसम सरमाया में सारी दुनिया के लोग खुश्क मेवजात बड़ी रग़बत से खाते हैं। इन मेवजात में बादाम भी शामिल है, जैसे अपनी ग़िज़ाई अफादियत की वजह से खुश्क मेवजात का बादशाह भी कहा जाता है। बादाम का दरख्त, बादाम का असल वतन बहरी रूम का साहिली इलाका है, लेकिन अब ये जुनूब मगरब एशिया, इटली, स्पेन, अमेरिका और जो है ईरान, अफ़गानिस्तान, मराकश में पाया जाता है। वैसे बर्र सग़ीर समेत पूरी दुनिया में हज़ारों बरसों से बादाम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। उसे हम बैनुल अक़वामी मेवा कह सकते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बादाम सख्त खोल वाले दूसरे मेवाओं का बावा अदम है तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त होगी। बादाम का जो छोटा सा दरख्त होता है, बादाम का जो है छोटा सा दरख्त होता है जिसका ताल्लुक गुलाब के ख़ानदान से है। बादाम के खोल में जो मगज़ होता है उसकी अफादियत अपनी जगह मुसल्लम तो है, मगर उसके खोल की अफादियत से इनकार करना मुश्किल है क्योंकि वो कितनी सारी चीज़ों में काम आता है। माहिरीन के मुताबिक बादाम का तेल सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन है। चेहरे पर बादाम के तेल की मालिश से चेहरा तरोताज़ा और शादाब रहता है। ये तरीक़ा माजी में बहुत मकबूल था। शाही घराने की ख़वातीन उसे मामूल में शामिल रखती थी। अब उसे मशरिक़ के जादू के नाम से मगरबी ममालिक में काफ़ी पजीराई हासिल हुई है। बादाम का ताल्लुक़ खुश्क मेवजात से नहीं है, यह है क्योंकि बादाम एक बीज है जो बादाम के दरख्त पर उगता है, मगर आमतौर पर उसका शुमार खुश्क मेवजात में ही किया जाता है। और उस मज़ेदार मेवे से निकलने वाला तेल जिल्द और बालों को सेहतमंद करने वाली बेशुमार जो है किटों में, कॉस्मेटिक के सामानों में भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह से अगर आपके सर में दर्द है तो सर में लगा सकते हैं, और अगर आपके पेट में कब्ज़ है, अगर आपके पेट में कब्ज़ है तो गर्म दूध गेर कर उसमें जो है 2-3 कतरे आप उसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको नहीं आ रही है तो फिर जो है आप उसको जो है सर पर मालिश कर सकते हैं, नींद भी आ जाएगी। और बहुत सारी चीज़ों में जो है ये इस्तेमाल होता है। पहले ज़मानों में जो है बादशाह हजरात और उनके घराने में ख़वातीन हजरात जो थी वो अक्सर इसी का इस्तेमाल करते थी, और अभी भी बहुत लोग हैं इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बल्कि जो है बादाम का तेल और जो है दूसरा एक तेल है तो उसको जो है इस्तेमाल करता हूँ। बादाम का तेल लेता हूँ और बेनज़ीर तेल होता है वो भी हमदर्द का होता है, दोनों को मिक्स करता हूँ और बेज़ाए मुर्ग तीनों को इस्तेमाल करता हूँ। तो आप हज़रात भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।